इस हफ्ते जिग्निशन में देखिए, महिंद्रा ने लॉन्च की BE6 फॉर्मूला ई इलेक्ट्रिक कार। जानेंगे इसमें क्या है खास। महिंद्रा की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV हुई लॉन्च। बताएंगे कैसी है हालिया लॉन्च हुई टाटा सिएरा। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा ओवरऑल मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। आज इस शो की शुरुआत हम महिंद्रा की लेटेस्ट लॉन्च कार BE6 फॉर्मूला ई एडिशन से करेंगे। स्पेशल एडिशन में आने वाली इस कार के अंदर कई फॉर्मूला ई से इंस्पायर्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। आइए जानते हैं क्या है इसमें खास। महिंद्रा ने आज अपनी पॉपुलर SUV इलेक्ट्रिक कार BE6 का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है और इसका नाम है BE6 फॉर्मूला ई। फॉर्मूला ई एडिशन में आपको ढेर सारे नए एलिमेंट मिलेंगे जो कि डिनोट करता है इसके रेसिंग से। और आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, यहाँ पर इसका जो हेडलैम्प सेटअप है ये भी सर्कुलर है और साथ ही इसके अंदर जो भी ग्राफिक्स एलिमेंट है इसके एक्सटीरियर में वो भी रेसिंग को डिनोट करता है। और साथ ही इसके अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में जो टायर के पास जो ब्रेक कैलिबर दिया गया है ये भी ऑरेंज कलर का है। साथ ही आपको एक स्पेशल बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर फॉर्मूला ई लिखा हुआ होगा। और साइड में अगर आप साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो भी ग्राफिक्स एलिमेंट है वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला रेसिंग को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल आपको यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ होगा, जैसे कि 48 यहाँ पर है। और इसी तरीके से 999 गाड़ियों में ये स्पेशल सीरियल नंबर देंगे। और जो स्टार्टिंग के 999 ग्राहक हैं उनको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि अगस्त में होने वाले फॉर्मूला रेसिंग में उनको टिकट मिलेगा। साथ ही जो महिंद्रा रेसिंग टीम है उनसे मिलने का मौका मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आप देखेंगे तो एरोडायनेमिक्स को और भी बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्रिल दिया गया है। साथ ही पीछे फॉर्मूला ई आपको BE6 के साथ लिखा हुआ दिख जाएगा जो कि इस कार में नया है। साथ ही आपको यहाँ पर दिखेगा एक वाइट कलर का इंसर्ट्स जो कि ये डिफाइन करता है कि ये एक स्पेशल एडिशन है। वहीं पर इस कार के इंटीरियर में आ जाते हैं और समझते हैं कि अंदर क्या कुछ इसके अंदर बदला है। तो इसके अंदर आते ही आपकी जो नज़र जाएगी वो इसके कई नए एलिमेंट पर जाएगा, जैसे कि इस कार के अंदर कई ढेर सारे ऑरेंज ट्रीटमेंट मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के पास फॉर्मूला ई लिखा हुआ दिख जाएगा। साथ ही इसकी जो सीट है ये भी काफ़ी नए तरीके से रिडिज़ाइन की गई है और यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ई की बैजिंग दिख जाएगी। साथ ही इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, चूंकि ये रेसिंग कार से इंस्पायर्ड है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पर भी आपको यहाँ पे जो स्टार्ट का और साथ ही एक्सेलरेशन का आपको एक अलग से बटन दिया गया है जो भी ऑरेंज कलर का है। और कार के अंदर ढेर सारे आपको ऑरेंज एलिमेंट मिलेंगे, ऑरेंज स्टिचिंग मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो है फॉर्मूला ई एडिशन का एक स्पेशल बैजिंग मिलेगा। अगर आपको याद होगा BE6 जो बैटमैन एडिशन है उसमें भी इसी तरीके से स्पेशल बैजिंग मिलती थी, सेम उसी तरीके से इसको भी कंटिन्यू किया गया है। और आप देखेंगे तो ये जो की है इसमें भी ऑरेंज कलर का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा जो कि ये भी इंस्पायर्ड है फॉर्मूला ई से। तो कुल मिला के फॉर्मूला ई के जितने भी खास एलिमेंट है जो इस कार को जो BE6 स्टैंडर्ड है उससे अलग बनाती है, उन सारी चीज़ों को महिंद्रा ने इसके अंदर जोड़ा है। और इस कार की जो शुरुआती कीमत है वो है 23,70,000 रुपये एक्स शोरूम और इसकी जो बुकिंग है वो 14 जनवरी से शुरू हो जाती है। साथ ही कंपनी का कहना है कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन इस कार की डिलीवरी होगी। महिंद्रा ने हाल ही में XEV 9S को लॉन्च किया था। ये कार महिंद्रा की ओर से पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसमें 7 लोग आराम से बैठ पाएंगे। इस कार में क्या है खूबियां, जानने के लिए देखते हैं इस गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू। महिंद्रा ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को लॉन्च कर दिया है और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 20 लाख रुपए एक्स शोरूम। इस कार की खूबियों की बात करें तो दिखने में ये जो कार है 9e और XUV 700 के डिज़ाइन लैंग्वेज से काफ़ी इंस्पायर्ड है। हालांकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें आप देखेंगे तो सामने से दिखने में फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी आपको मस्कुलर नज़र आएगी। फ्रंट में कैमरा और रडार दिया गया है और कार के अंदर मिल जाता है 540 डिग्री कैमरा व्यू। आपने 360 कैमरा व्यू सुना होगा, लेकिन जो 540 डिग्री कैमरा है इसके ज़रिए आप जब स्क्रीन
पर बैठेंगे, कार के अंदर बैठेंगे, तो उस दौरान आप कार के चारों तरफ निगरानी तो रखेंगे ही, साथ ही बोनेट के नीचे अगर कोई जानवर बैठा है या फिर नीचे कुछ पत्थर है तो वो भी कार के अंदर से आप देख सकते हैं। अब कार के अंदर क्या कुछ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो इंटीरियर है काफ़ी स्पेसियस है और कंपनी का कहना है कि क्योंकि ये ईवी है तो हम इसको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं। तो साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लग्जरी कार जैसा आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर ट्रिपल स्क्रीन दिखेगा आपको, जो कि मल्टी फंक्शनल है। एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिख जाएगा। साथ ही कार का जो इंटीरियर है इसके अंदर आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे और स्टैंडर्ड तौर पे इस कार के अंदर सनरूफ भी मिलता है और वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर दी गई है। और चूंकि ये फैमिली ओरिएंटेड कार इन्होंने बनाया है, 7 सीटर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो बूट है वो वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ दिखेगा। कंपनी का कहना है कि सेगमेंट में ये अच्छा बूट स्पेस दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसका जो सेकेंड रो है उसको फोल्ड करने के बाद 540 लीटर का आपको इस कार के अंदर बूट स्पेस मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप इसको फिर से अगर आप 7 सीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये जो इसका कवर है बस इतना ही रखने का सामान मिल जाएगा। हालांकि फ्रंट जो है इसका जो बोनेट के नीचे भी 150 लीटर का इसके अंदर स्पेस मिलता है। और इस कार की जो बैटरी है वो 3 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है, 59 किलोवाट आवर, 79 किलोवाट आवर एंड एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है 70 किलोवाट आवर। और इस कार की जो टॉप मॉडल है वो लगभग 30 लाख रुपए में आती है, जो कि नए वेरिएंट के साथ है। और इसकी जो डिलीवरी है वो 23 जनवरी से शुरू होने वाली है। वहीं पर इसकी जो बुकिंग है वो शुरू होने वाली है 14 जनवरी से। अब देखना यही है कि महिंद्रा की ये जो तीसरी इलेक्ट्रिक कार है क्या इसको ग्राहक एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। ये तो रही महिंद्रा XEV 9S से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए अब जानते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का इस कार को लेकर क्या कहना है। महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार को उतार दिया गया है। नाम है XEV 9S और ये जो कार है फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियाँ और क्या है महिंद्रा का अपकमिंग प्लान, इस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मौजूद हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 9S काफ़ी पसंद आई लोगों को और भी इंटरनेट पे काफ़ी बज़ है। और साथ ही आपने कल फार्मूला ई एडिशन आपने BE6 का आपने लॉन्च किया था। तो शुरुआत BE6 फार्मूला एडिशन से करते हैं कि बैटमैन एडिशन के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं ये फार्मूला ई एडिशन के साथ, उसमें क्या खूबियाँ हैं। बिल्कुल। तो आप अतुल भाई देखेंगे तो 1 साल पहले हमने BE6 और 9E लॉन्च किया था, XEV 9E लॉन्च किया था। तो उसके बाद बहुत सारे कस्टमर फीडबैक आए थे गाड़ी के पहले। BE6 को देखेंगे तो डिज़ाइन का फीडबैक आया, तो ये गाड़ी देखेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है और वो उनके लिए एक कैनवस बन गया कि उसको कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। एक कस्टमर ने उनको बम्बल बी जैसा कर दिया, वो ट्रांसफॉर्मर्स का कैरेक्टर हैं, तो बहुत कस्टमाइजेशन हो रहा है। वो ब्लैक BE6 को देखे बहुत सारे लोग उसको बैटमोबिल बुलाते थे, तो वहीं से फीडबैक आया कि ये गाड़ी देखेंगे तो बैटमोबिल जैसी लग रही हैं। सो वहाँ से स्पेशल एडिशन का हमारा जर्नी शुरू हुआ है। बैटमैन एडिशन आपने देखा तो अगस्त में आया, बहुत सारे फीडबैक आए। पहली 300 गाड़ी का अनाउंस किया था, वो तो 999 कर दिया। सो ये डिमांड को देखेंगे तो ये स्पेशल एडिशंस का बहुत डिमांड है अभी मार्केट में। और हाल ही में देखेंगे तो रेसिंग का थीम देखे बहुत इंटरेस्ट है मार्केट में, तो उसी हिसाब से हमने देखा। हमारा भी एक फार्मूला ई टीम है, महिंद्रा का फार्मूला ई टीम है, तो उससे इंस्पिरेशन लेके हमने BE6 का फार्मूला ई एडिशन रेसिंग गाड़ी 4 बनाए हैं, 4 वेरिएशंस बनाए हैं, कलर वेरिएशंस एंड वेरिएंट्स। वही इंटरेस्ट है। अभी तक तो बहुत अच्छा फीडबैक आया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी सक्सेस हो जाएगी। सर ये 9S में क्या खूबियाँ हैं और ये जो 9S है अब ये फैमिली सीट 7 सीटर है यानी कि फैमिली ओरिएंटेड है, आप कहाँ पोजीशन कर रहे हैं इसको, आप इसको किस मार्केट में आप रखना चाह रहे हैं और पोजीशनिंग क्या इसकी होगी, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट है वो जैसे ही 20 लाख टच होता है तो इंडियन कस्टमर उसको प्रीमियम कार मानने लगते हैं और उनको लगता है कि ये ज़्यादा महंगी कार है। तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, आपने कहाँ पे काम किया और जो इंडियन कस्टमर है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप मार्केट में देखेंगे तो 4 मीटर के ऊपर का साइज़ का गाड़ी देखेंगे, 20 लाख का ऊपर देखेंगे थे, वो 30% का मार्केट है उसका। महीने में 70,000 गाड़ी
का मार्केट है, उसी मार्केट को टारगेट करती हैं। हमारी XUV 700 भी उसी मार्केट में देखती हैं एज वेल। सो उस हिसाब से हमको ये मार्केट अप्रोच कर रहे हैं। 7 सीटर हैं, इस कैटेगरी में लार्जेस्ट 7 सीटर हैं EV में, तो इसी मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं। और इसके के अंदर क्या खूबियां हैं 9e से कितनी अलग, क्योंकि 9e से तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज और कई चीज़ें इसमें, ऑल दो कि एक नया वेरिएंट भी इसमें है, पैक 3 एबव वेरिएंट है जिससे ये और ज़्यादा पावरफुल ढेर सारे 5 रडार के साथ आती है, बट ये कितनी अलग है दूसरी गाड़ियों से? हाँ, तो हम प्लेटफॉर्म देखेंगे तो ये तीनों गाड़ी, अब BE6 ले लें, 9e ले लें, 9s ले लें, सब इनग्लो प्लेटफॉर्म पे होती हैं। ये जो बोलते हैं टॉप हैट बोलते हैं, ये तीसरी टॉप हैट है। उस पर क्या करें कि हमने तीसरी रोल डाल दी है, 3 स्क्रीन डाल दिए हैं इसमें, एंड सो उसी खूबी से देंगे। फीचर्स तो हैं, एडास आपने बोला, 5 रेडार हैं, वो सब हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट, रियर रो वेंटिलेटेड सीट्स, तो आपको 4 वेंटिलेटेड सीट्स मिल रहे हैं। तो सभी फीचर्स एंड कंफर्ट दे रहे हैं इसमें। कंपैरिजन देखेंगे तो वो तो डिज़ाइन वाली गाड़ी है, 9e देखेंगे तो बहुत डिज़ाइन इंस्पायर्ड है। ये थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड, आपने बोला प्रैक्टिकल की गाड़ी है कि जिसको फैमिली लेना है तो एक्सटेंडेड फैमिली है, उस मार्केट से जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है उसमें अभी आप कैसा कर रहे हैं, कितना मार्केट शेयर है, आने वाले समय में क्या प्लान है कि कितना आपको टारगेट करना है? हाँ, तो हमने BE6 और 9e हमने अभी तक 7 महीने तक डिलीवरी किए हैं। 30,000 गाड़ी कस्टमर के हाथों में दे दी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ अभी तक। ये हमारी फैक्ट्री चाकन में है पुणे में, वहाँ से कैपेसिटी हमने 5,000 का कैपेसिटी महीने का लगाए हैं। उससे अभी तक तो 4,000 4,500 का यूटिलाइजेशन हो रही है। इस गाड़ी के लेके हमने 3,000 और लगाए हैं, तो इन टोटल 8,000 का हमने कैपेसिटी है उसमें। अप्रैल से शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन। गाइस, इग्निशन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं टाटा सिएरा के बारे में, जिसकी 22 साल बाद हुई है धमाकेदार वापसी। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। टाटा सिएरा की 22 सालों बाद फिर से वापसी हुई है। ये कार पहले से ज्यादा एडवांस और प्रीमियम हो गई है। इस कार में कौन कौन सी खास बातें, आइए डिटेल से समझते हैं। तो फाइनली टाटा मोटर्स ने सियारा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। उसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। खास बात क्या है कि सियारा साल 1991 में पहली बार लॉन्च हुई थी और 2003 तक भारतीय सड़कों पर इस गाड़ी का काफ़ी राज रहा है। अब ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और मॉडर्न फीचर्स के साथ एक बार फिर से इसकी वापसी हुई है। यही वजह है कि लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लुक और डिज़ाइन से। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो नई सियारा है इसका लुक आप देखेंगे, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है और सियारा की जो बैजिंग है वो नीट एंड क्लीन है। और सबसे खास बात क्या है कि इसका जो LED सेटअप है ये इंडिया की अब तक की सबसे स्लिम LED सेटअप आप बोल सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एल्युमिनियम प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये जो कार है 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, जिस तरीके से आप टाटा कर्व में देख सकते हैं और टाटा की अन्य गाड़ियों में आप देख सकते हैं। साथ ही आप जो इसकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो दिखने में कहीं ना कहीं जो इनकी लग्जरी गाड़ी है डिफेंडर, उसके कई जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे ही इंस्पायर्ड है। पीछे आपको कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा, यानी कि इस कार के अंदर ढेर सारे सेंसर लगे हुए हैं और इसका जो बूट है वो भी इलेक्ट्रिकली खुलता है, जो कि सियारा में आपने मिसिंग पाया होगा। टेक को लेकर इतना अधिक काम किया गया हो। तो इसकी जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ी है, ट्रिपल स्क्रीन है और जो पैसेंजर है, पैसेंजर भी एक अलग से उसके लिए जो स्क्रीन है उसको एक्सेस कर सकता है। अगर उसको जूम कॉल या फिर मूवी देखनी है या फिर उसको कोई अदर काम करने हैं तो वो अपने आप पर्सनलाइज इस जो स्क्रीन है इसके सहारे वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है
और यहाँ पर मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर ढेर सारे जो फीचर्स हैं उसका एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही सेफ्टी को लेकर ये जो कार है इसके अंदर ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। एडास लेवल 2 इस कार के अंदर मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो इस कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर 21 जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। वहीं पर कंपनी का दावा है कि स्टैंडर्ड मॉडल इस कार का जो है वो काफ़ी पावर पैक्ड है और इस कार की जो बुकिंग है वो 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है। वहीं पर 15 जनवरी से इस कार की डिलीवरी शुरू होगी। अब देखना यही है कि जो पुरानी सियारा थी उस तरीके से क्या इस सियारा का हाइप बनता है या फिर ये सेगमेंट की बन जाती है सबसे अच्छी कार। ये तो रही सियरा से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए अब बात करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा से। टाटा सियारा फाइनली आज भारतीय बाजार में आ चुकी है और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है 11,49,000 रुपये एक्स शोरूम। और इस कार के अंदर क्या है खूबियाँ और किस जगह पर और किस पोजीशनिंग पे इस कार को लाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा सर। टाटा सियारा 1991 में जब आई थी 2003 तक बहुत अच्छा बज रहा, बहुत बड़ा बज रहा, 3 डोर में आती थी। अब बहुत ढेर सारी चीज़ें, अब की सियारा जो देख रहा हूँ तो ये बहुत ही मॉडर्न दिख रही है। तो क्या है इस कार के अंदर खूबियाँ, पुरानी सियारा से कितनी अलग है, किस जगह पे आप इसे पोजीशन कर रहे हैं और आपके जो बायर्स हैं आप कौन कौन से बायर को आप टारगेट कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आप जैसा आपने बोला कि सियरा एक बहुत ही आइकॉनिक कार हुआ करती थी, अपने समय के पहले की कार हुआ करती थी। उसमें ऐसे फीचर्स थे जो उस समय लोग सोचा भी नहीं करते थे कि गाड़ी के अंदर एसी, गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग, गाड़ी के अंदर पावर विंडोज़, तो हमेशा अपने समय से आगे ये गाड़ी हुआ करती थी। इसकी रोड प्रेजेंस की बात कर लें या पीछे अगर आप सीट देखें तो सोफ़ा जैसा सीट लगता था, ग्लास हाउस इफेक्ट रहता था। तो बहुत सारी जो थॉट हैं या आइडियाज़ जो हैं वहाँ से कैरी फॉरवर्ड की गई हैं, क्योंकि उसकी डिज़ाइन जो है वो टाइमलेस डिज़ाइन हुआ करती थी। तो अगर आप इसकी देखें डिज़ाइन, जो लैंग्वेज है, सिलुएट जो इसकी है, अपराइट, बॉक्सी, रैप अराउंड ग्लास, इसको हमने वैसा ही का वैसा ही रूप रखा है इसका अंदर से जो है। लेकिन वो करते समय हमने ये इंश्योर किया है कि इसको ऐसे रीइमेजिन किया जाए कि ये एक नए जनरेशन के लिए उससे भी ज़्यादा रिलेवेंट हो। तो चूँकि ये टाइमलेस डिज़ाइन है, एक यंग जनरेशन के लिए टाइमलेस कूल है, कूल डिज़ाइन है। मतलब अगर आप मिड साइज़ एसयूवी, जिसमें इस प्रीमियम मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट जिसमें हमने इसको पोजीशन किया, अगर उसमें आप 10 कारें सामने रख दें तो आप इसको बोलेंगे कि ये अलग है। तो वो आज का यूथ वही चाहता है, अपने आप को अलग दर्शाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो ये बहुत बखूबी वो रोल को वो प्ले करेगा उनके लाइफ में। फ़ीचर्स की बात करें तो अगर आप इसकी प्रीमियमनेस देखें, इसको लिविंग रूम की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसमें मटेरियल का यूज़, कलर का यूज़, फैब्रिक का यूज़ एक अलग लेवल पे है जो इस सेगमेंट में नहीं देखी जाती है। तकनीक की बात करें तो पहली कार आइस में है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आती है, ट्रिपल स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ आती है, थिएटर जैसी एक्सपीरियंस के लिए 5G एटमॉस दिया है हमने। HR HUD, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको विंड स्क्रीन पे दिखेगी। लेवल 2 ADAS है, मतलब एक तो एक्सीडेंट के बाद इसकी सेफ्टी, वैसे ही आपने देखा होगा वीडियो की, इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सीडेंट से बचें कैसे उसके लिए ADAS बहुत ज़रूरी होती है। तो लेवल 2+ ADAS दिया गया है। ये सब फीचर्स हैं और उसके बाद एक बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे भी हमने लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और एक कंपेलिंग वैल्यू प्रपोजिशन हमारे ग्राहकों के लिए है। और सर मेरा एक सवाल एडास पर ही था, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, अगर मैं पिछले 5 सालों का अगर उदाहरण लूँ तो 5 सालों में जो एडास वाली गाड़ियाँ हैं उसका चलन बढ़ा है, और न केवल सिर्फ चलन बढ़ा है और डिमांड भी बढ़ी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि पहले लोग सिर्फ प्राइस देखते थे, तो क्या आप सेफ्टी की तरफ मोल्ड हो रहे हैं? कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, प्राइस तो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स और ग्राहक काफ़ी डिमांडिंग है। उनको बहुत सारी फीचर्स चाहिए, बट प्राइस जो है वो वाजिब चाहिए, सस्ती नहीं चाहिए किसी को, वाजिब चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कंट्री में बढ़ी है। आप देखिए, जो एवरेज प्राइस 5-6 साल पहले या 7 साल पहले 5-6 लाख हुआ करती थी, जो कारें इंडिया में बिकती थी, आज के दिन में करीब 11 लाख है। तो अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ गई है। उस अफोर्डेबिलिटी के बढ़ने पे लोग ज़्यादा फीचर वाली कार लेना चाहते हैं या बड़ी कार लेना चाहते हैं। तो दोनों की तरफ रुझान है, बट सेफ्टी की तरफ लोगों का रुझाव काफ़ी बड़ा है।
रुझान मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा दिखना चालू हो गया है। लोग सेफ्टी आज के दिन में पता करते हैं ये कार कितनी सेफ़ है। तो एक तो सेफ्टी देखते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या एक्सीडेंट से बचें कैसे, उसके लिए क्या क्या सहायता एक कार के अंदर दी गई है वो भी लोग देखना चालू कर दिए। तो आपने सही बोला कि एडास 3-4 साल पहले जो हाई सेगमेंट में आया करती थी अब धीरे धीरे लोअर सेगमेंट्स में भी आने लगी हैं, जिसका कि लोग अच्छे से उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।